इंजन की जो क्रैंक शाफ्ट होती है वह इंटरमीडिएट शाफ्ट के थ्रू प्रोपेलर से जुड़ी रहती है। जब इंजन रोटेट करता है तो इस शाफ्ट से जुड़ा हुआ प्रोपेलर भी रोटेट करने लग जाता है। अब यह प्रोपेलर इस शिप को आगे भी बढ़ा सकता है, पीछे भी बढ़ा सकता है और रोक भी सकता है। इस प्रोपेलर का डायामीटर 10 मीटर हाइट जितना बड़ा होता है और इसका वजन लगभग 130 टन के आसपास में होता है। आज के जो शिप आते हैं उनमें कंट्रोल्ड पिच एंगल वाला प्रोपेलर काम में लिया जाता है। कंट्रोल्ड पिच का मतलब है जो इस प्रोपेलर के ब्लेड हैं ये एडजस्ट होते हैं कुछ इस तरीके से। जब शिप आगे बढ़ता है तब इन प्रोपेलर ब्लेड को कुछ इस तरीके से सेट किया जाता है कि यह पानी को पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं। जब पानी पीछे जाएगा तब प्रोपेलर के इस साइड में पानी का प्रेशर ज्यादा होगा और इस साइड में पानी का प्रेशर कम होगा, तो शिप हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बढ़ेगा, जिसमें शिप आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। अब जब शिप को रोकना होता है तब नॉर्मल कंडीशन के अंदर इंजन की फ्यूल सप्लाई बंद कर दी जाती है, जिससे इंजन बंद हो जाता है और प्रोपेलर रोटेट करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से थोड़ी दूर तक शिप चलने के बाद में अपने आप ही रुक जाता है पानी के फोर्स की वजह से। लेकिन मान लो कई बार इमरजेंसी कंडीशन आ जाती है, जैसे सामने यदि कोई पोर्ट आ गया या फिर सामने कोई दूसरा शिप आ गया या फिर कोई पानी में बर्फ का पहाड़ आ गया, क्योंकि समंदर के अंदर मौसम बहुत ज्यादा बदलता रहता है। दिन में गर्मी पड़ती है तो रात को बर्फ जम जाती है, तो ऐसी कंडीशन में शिप को रोकना बहुत मुश्किल होता है। यदि शिप में कंट्रोल्ड पिच एंगल वाला प्रोपेलर लगा है तो हमें जस्ट प्रोपेलर का पिच एंगल चेंज करना है, और जो प्रोपेलर पहले पानी पीछे की तरफ फेंक रहा था अब वह आगे की तरफ पानी फेंकने लग जाएगा, जिससे शिप को पीछे की तरफ फोर्स लगेगा, जिससे धीरे धीरे शिप की स्पीड स्लो डाउन होने लग जाएगी। और जब शिप रुक जाता है तो इंजन के प्रोपेलर को बंद कर दिया जाता है, वरना शिप वापस पीछे की तरफ भी चलने लग जाता है। लेकिन इमरजेंसी कंडीशन में इंजन पर बहुत ज्यादा मैकेनिकल स्ट्रेस आता है। इंजन बहुत ज्यादा ओवरलोड कंडीशन में काम करता है। इंजन को इस ओवरलोड से बचाने के लिए जो प्रोपेलर है उसके एंगल को धीरे धीरे रिवर्स किया जाता है। लेकिन कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है कि यदि इंजन को फुल्ली रिवर्स नहीं किया गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो फिर ऐसी कंडीशन में प्रोपेलर एंगल को फुल्ली रिवर्स में कर दिया जाता है, जिसकी वजह से इंजन पर बहुत ही ज्यादा मैकेनिकल ओवरलोड बढ़ जाता है।